What I want from you guys is now silence and attention. So you need to show some silence and pay some attention. आज आपका मैथ्स का टेस्ट है, बट बिफोर वी गो टू द टेस्ट आई थॉट इतना लंबा टेस्ट नहीं है कि पूरी क्लास उसके लिए दी जाए। आई एम गोना टीच यू अ लिटिल बिट ऑफ मैथ्स। उसके बाद हम जाएंगे मैथ्स की तरफ। बिफोर आई स्टार्ट दैट, लेट मी ब्रिंग यू बैक टू दी ओरिजिनल पोजीशन जहां पे हम थे। मैंने कहा था नंबर्स सिंबल्स हैं क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के। इसका मतलब है क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के और भी तरीके हो सकते हैं। अगर क्वांटिटीज नोन है तो जो सिंबल्स हम यूज करते हैं वो नंबर्स होते हैं। अगर अननोन है तो जो हम सिंबल्स यूज करते हैं बेसिकली वो प्लेस होल्डर्स होते हैं। पहले किसी जमाने में उनके लिए बॉक्स इस्तेमाल किया जाता था, फिर क्रॉस इस्तेमाल किया जाने लगा, फिर वो क्रॉस एक्स में कन्वर्ट हो गया, और फिर एक्स आया तो फिर वाई भी आया, जी भी आया, ए बी सी अल्फाबेट्स आ गए। मैथ्स बेसिकली एक लैंग्वेज है, यूनिवर्स की लैंग्वेज है। अल्लाह ने कहा है, मैंने इसी के मुताबिक के साथ निजाम को चलाया। जब क्वांटिटीज में रिलेशनशिप को शो करना हो तो वी कॉल दैट अरिथमेटिक। रिलेशनशिप कैसा हो सकता है? ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई। अगर वो नॉन क्वांटिटीज हो और उनका रिलेशनशिप तो नॉन होता ही है बेटा। खुदैमा कहाँ लिख रहा हूं मैं, आप कहाँ देख रहे हैं? तो वो नंबर्स ही के अंदर पढ़ा जाता है टॉपिक सारा। लेकिन अगर वो अननोन हो क्वांटिटीज तो हम एलजेब्रा कहते हैं इस सारी डिस्कशन को। एलजेब्रा क्या होता है? एलजेब्रा में हमने क्या पढ़ा? एक्सप्रेशंस होते हैं, इक्वेशंस होती हैं, और फिर मैंने कहा था एक क्रॉस रोड आ गया है। अब मुझे फंक्शंस डिस्कस करने हैं आपसे, यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्कस। फिर हमने उसके अंदर एक्सप्रेशंस को लीनियर क्वाड्रेटिक किया, सिंप्लीफिकेशन सीखी, फैक्टराइजेशन सीखी। जब इक्वेशन में आई तो लीनियर और क्वाड्रेटिक किया। उसके अंदर हमने कहा सॉल्व करना हो तो कई तरीके हैं। साइमल्टेनियस दो वेरिएबल हो तो साइमल्टेनियस, या तीन हो तो साइमल्टेनियस के साथ। फॉर्मूला हमने सीखा क्वाड्रेटिक के केस में। हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लगाई। हमने फैक्टराइजेशन के जरिए भी इसको सॉल्व करना सीखा जब वे एक वेरिएबल हो। इसका मतलब है हमारे पास इस वक्त, अगर मैं इसी को सॉलिड लाइन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैंने इसके बाद आपके साथ फंक्शंस भी डिस्कस कर लिए। फंक्शंस के अंदर मैंने क्या किया, आपको बताया कि यार वो जो आप वाई को रखते हैं, फंक्शन बेसिकली इनपुट और इसी चीज को देखने का, अलजेब्रा को देखने का एक दूसरा तरीका है फंक्शंस। यानी फंक्शंस इज पार्ट ऑफ अलजेब्रा। तो यहां तक का आपका टेस्ट, यहां तक का आपका। आप देख रहे हैं इसके बाद हम किधर जा रहे हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी अलजेब्रा का पार्ट बन जाती है, हालांकि एक सेपरेट एंटिटी है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक सेपरेट एंटिटी है। क्यों? क्योंकि आपने कहा था कि नंबर्स जो होते हैं ये क्वांटिटीज को शो करने के लिए सिंबल्स होते हैं। दे रिप्रेजेंट क्वांटिटीज एंड दोस क्वांटिटीज आर नोन। इफ दे आर नोन वी यूज नंबर्स टू डिस्क्राइब देम। इससे जाहिर, साफ जाहिर होता है कि क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के और तरीके भी पॉसिबल हैं, और उनमें से कुछ तरीकों को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहां से हमारी बात शुरू होती है आज के लेक्चर में। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम ये करने वाले हैं कि सबसे पहले हम ये बात लिखेंगे कि असल में जो मैथ्स है, मैथ्स इज द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग मेजरेबल क्वांटिटीज। अब आपने गौर करना है, मैं कह रहा हूं मेजरेबल क्वांटिटीज, मैंने नोन या अननोन नहीं कहा। क्या कोई अननोन क्वांटिटी भी मेजरेबल हो सकती है? अब खुदैमा, आपके अब्बू का कद कितना है आपको पता है? नहीं ना पता? आपके लिए वो एक अननोन क्वांटिटी है। लेकिन क्या उसको नहीं, नोन क्वांटिटी है। पता है कितना कद है? कितना है? 6'6" है। और वजन कितना है आपके अब्बू का? पता नहीं, अननोन क्वांटिटी है। मेजर की जा सकती है, किया जा सकता है ना मेजर। इसका मतलब अननोन क्वांटिटी भी मेजरेबल होता है। मेजरेबल का क्या मतलब है? समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। सीधी सी बात। तो मेजरेबल क्वांटिटीज की टर्म्स में जब हम स्टडी करते हैं यूनिवर्स को, दैट्स मैथ्स। ठीक है? मैथ्स की एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है। एनी कंफ्यूजन सो फार? यार उमर, मैंने आपको कहा था यहाँ बैठना, फिर उधर चले गए। उमर, मेरे आंखों के सामने रहो मेरी तरह। आ जाओ, आ जाओ मेरा।
किसी के पास वो है बैडमिंटन का रैकेट और शटल? कोई लेके आया बैडमिंटन का? यहाँ अकेडमी में पड़ा है बैडमिंटन का रैकेट और शटल? नहीं। यहाँ टेबल, यार उमर ये मेरी आंखें इधर है उमर, यहाँ मेरे सामने आना है। नहीं नहीं, मेरे सामने उमर ऐसे आना है, आके बैठना है जैसे यू नो पीछे हटो भाई, उमर को रास्ता दो। उमर के लिए फ्लाईओवर बनाओ एक। हमारे पास टेबल टेनिस की पिंग पोंग बॉल और वो तो है ना रैकेट। आज आपके साथ हम एक पिंग पोंग बॉल का मैच भी क्लास में खेलेंगे, ओके? आ जाओ उमर, इतना जल्दी मेरे सामने आ जाओ मेरा बेटा। और जो मिलो चुन्नू मुन्नू। आप लोगों का वो हैंड प्रिंट वाला ऊपर चार्ट जमीन पे गिर गया था नमाज के दौरान, उसका क्या करना है? उसको आग लगा दें? मैं आपसे पूछ, लोग उसको कुछ कर नहीं रहे, करें जो भी करना। ओके। वाह, वाह, क्या बात है, यकीन करें मेरी बीवी भी ऐसे ही ताने मारती है मुझे वैसे। मुझे लगता है सबकी बीवी ऐसे ही ताने मारती होंगी, नहीं? आप कुछ करने। क्या हुआ मानूर? मानूर ऐसे करके दिखा रही हूँ, अपनी तरफ से कूल बन रही है, लेकिन यहाँ से देखो तो ऐसा लग रहा है पागल खाने से भी रह गया ही है। वो ऐसे करते हैं। देखा है? वो हमारी एक रिश्तेदार के बारे में मशहूर था, उस पर जिन का साया, वो ऐसे करती थी। अब वैसे भी मरीज से आई है ना, है ना? अब मैं पढ़ा लूं थोड़ा सा और, कि भी आपने और साइड आइज दिखानी है। वापस आते हैं जी, मैथ्स क्या होता है जी? इट इज अ स्टडी ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग मेजरेबल क्वांटिटीज। किसको यूज करके स्टडी करते हैं हम? अब मैंने नोन या अननोन नहीं कहा, दे कैन बी नोन एंड दे कैन बी। उनको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? उनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका तो ये हो सकता है, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर ऑफ पेन। हम उन्हें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वी कैन यूज नंबर्स, वी कैन यूज वेरिएबल्स, प्लेस होल्डर्स इज अ बेटर वर्ड फॉर यूजिंग देम, प्लेस होल्डर्स। आप समझ रहे हैं ना प्लेस होल्डर से क्या मुराद है? वेरिएबल्स। एंड वी कैन ऑल्सो यूज ग्राफ्स। क्या यूज कर सकते हैं और हम? ग्राफ्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डिस्क्राइब quantities. Should I rechange? Should I revise this? Yes, I should. Instead of saying graphs, I should say lines। और वो लाइंस कन्वर्ट होती हैं किसमें? यार प्लीज सॉरी ना, देखें मैं बड़ी बिल्ड कर रहा हूँ, आप बीच में स्किप करेंगे, आपको समझ नहीं आएगी, मुझे क्या जरूरत है इतनी पीछे से बिल्ड करने की? आपको आपकी कनेक्टिविटी बनाने के लिए कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलें। मैथ्स मेजरेबल क्वांटिटीज को की सूरत में यूनिवर्स को डिस्क्राइब करने वाली चीज है। उन मेजरेबल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नंबर्स यूज कर चुके हैं, प्लेस होल्डर्स यानी कि वेरिएबल्स यूज कर चुके हैं। उन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तो कोई प्रॉब्लम? इन मल्टीपल क्वांटिटीज का अगर आपस में शो करना हो रिलेशनशिप, क्या शो करना हो? जब इनका आपस में शो करना हो रिलेशनशिप, और इनका रिलेशनशिप आपस में दो तरह का होता है। एक रिलेशनशिप होता है ये, और एक रिलेशनशिप होता है इनका ये। सॉरी, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है ना अभी तक? लेस देन
स्क्रीन विजिबल है ना बच्चों? ये रिलेशनशिप जब हम डिस्क्राइब करते हैं, व्हेन वी डिस्कस दीज रिलेशनशिप्स, इन रिलेशनशिप्स को जब हम क्वांटिटीज को मल्टीपल क्वांटिटी, जारी बात है ये मल्टीपल क्वांटिटीज का होगा हमेशा। हमेशा ये किनके लिए इस्तेमाल होता है? ये रिलेशनशिप हमेशा दो क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। इसकी एग्जांपल यूं ली जा सकती है कि मेरा जब भी रिश्ता बताया जाएगा तो किसी एक ही फर्द के साथ बताया जा सकता है। आप कभी भी मेरा रिश्ता एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम साइमल्टेनियसली दो लोगों से नहीं बता सकते। यानी या तो आप कहेंगे मैं बाप हूं, तो फिर आप किसी बच्चे के साथ मेरा रिश्ता स्टैब्लिश कर रहे हैं। क्या मैं किसी का बेटा नहीं हूं? यस हूं। लेकिन मेरा और बच्चे का रिलेशनशिप या डिस्क्राइब किया जा सकता है, या मेरा और बाप का रिलेशनशिप डिस्क्राइब किया जा सकता है, या मेरा और बीवी का, मेरा और भाई का, मेरा और बहन का। एट अ टाइम एक रिश्ता दो ही लोगों को कनेक्ट कर सकता है। एक क्वांटिटी तो कई रिश्तों में बंधी हो सकती है, लेकिन एक रिश्ता दो ही लोगों के दरमियान होता है। बहन भाई का रिश्ता कितने लोगों के दरमियान होगा? दो ही लोग। जब एक रिश्ता डिस्क्राइब, यस कई लोगों के दरमियान हो सकता है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं एक रिश्ते की, एक बहन भाई का रिश्ता, वो कितने बहन भाई के दरमियान हो सकता है? दो लोगों के दरमियान। यस। लेकिन जब ज्यादा बहन भाई होते हैं तब भी आप ग्रुप बना चुके होते हैं। एक तरफ आप है, एक तरफ आपके बहन भाई हैं। आप कौन से रिश्ता? क्या है? बहन भाई का रिश्ता। बाप बेटे का रिश्ता। अब बहुत सारे बाप हैं जिनके बहुत सारे बेटे हैं, लेकिन जब एक रिश्ते की बात हो रही है तो एक बाप बेटे की बात हो सकती है। अब कोई ये सवाल तो नहीं करेगा ज्यादा बाप भी हो सकते हैं, लेकिन ये सवाल जरूर कर सकता है ज्यादा बेटे भी तो हो सकते हैं। यस हो सकते हैं। लेकिन हम एक टाइम में जब एक रिश्ते की बात कर रहे हैं तो उसके दाएं बाएं दो ही लोग हो सकते हैं, इससे ज्यादा। तो आपके पास इसी तरह मैथ्स में भी दो ही क्वांटिटीज का, प्लस का रिलेशनशिप दो ही लोगों में होगा। माइनस का रिलेशनशिप कितनी क्वांटिटीज में हो सकता है? दो में। मल्टीप्लाई और डिवाइड का दो में। लेस देन और ग्रेटर देन का दो में। इक्वल टू का दो में। नॉट इक्वल टू का। ये रिलेशनशिप्स जब हम पढ़ते हैं तो इसमें दो तरह के रिलेशनशिप्स हैं। एक ये टाइप है रिलेशनशिप की जो नंबर्स के साथ भी होती है, और जो प्लेस होल्डर्स के साथ भी होती है। इन दोनों रिलेशंस को हम कहते हैं अरिथमेटिक। और एक ये दूसरी टाइप है रिलेशनशिप्स की जिसको हमने अभी तक डिटेल में स्टडी नहीं किया। ये वाली टाइप, ये जो टाइप की रिलेशनशिप है ये भी इन नंबर्स के साथ भी हो सकती है, और ये प्लेस होल्डर्स के साथ भी हो सकती है। इन रिलेशनशिप्स को क्या कहा जाता है? दीज रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड बुलियन रिलेशनशिप्स। लेकिन हमारा टॉपिक आज का ये नहीं है, इसलिए इनको फिलहाल हम क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे? सिर्फ अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए मुझे इनका हवाला देना लाजमी था। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बता दीजिए। मुझे सिर्फ आपको ये बात मद्देनजर रखानी है, रिलेशनशिप जब भी हम शो करेंगे, रिलेशनशिप इज ऑलवेज बिटवीन टू क्वांटिटीज। कितनी क्वांटिटीज के दरमियान होगा? यहां तक कोई प्रॉब्लम? बेटा प्लीज, क्या नाम है आपका? अब्दुल आदि, प्लीज बोर्ड पे देखो। दो क्वांटिटीज के दरमियान ही रिलेशनशिप हमेशा होगा। इन केस ऑफ नंबर्स और we can show these relationships using arithmetic or algebraic expressions slash equations। अगर ये रिलेशनशिप हमें नंबर्स और वेरिएबल्स के बारे में शो करना है, किनके बारे में? ये नंबर्स आ गए और ये
वेरिएबल्स आ गए, तो फिर ये जब रिलेशनशिप शो किया जाता है तो ये कैसे किया जाता है? अरिथमेटिक की सूरत में। मिसाल के तौर पे 2 × 4 = 8, 2 + 4 = 6, या ये a²-b², बट इन केस ऑफ लाइंस, लाइंस की सूरत में क्या होता है? वी यूज ग्राफ टू डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप। हम एक रिलेशनशिप को कैसे शो करते हैं? ग्राफ की सूरत में। आपको समझ आई मैंने क्या बताया? नहीं आई? आप उससे को बात कर रही थी, आपका अर्ज नहीं हो रहा, उसका नुकसान हो रहा है, पता नहीं कैसी आप फ्रेंड है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। Sir, no, I'm on. We can show these relationships. On a जो thematics वाली है. बेटे स्क्रीनशॉट ले लिया करो फिर जल्दी से ना, इससे फिर तो काफी लंबा रिलेट हो जाता है। खैर है, चलो कोई बात। मैं एग्जांपल आपके सामने लिखने लगा हूं। क्या हम दो क्या हम टू को ऐसे शो कर सकते हैं? यस। क्या हम टू को ऐसे शो कर सकते हैं? और Yes. अगर इफ x = 1, तो क्या हम टू को ऐसे शो कर सकते हैं? और अगर एक बॉक्स बराबर है 1 के, तो क्या हम टू को ऐसे शो कर सकते हैं? यस और नो? जब हम टू को, जो पीछे बच्चे हैं उनको नजर नहीं आ रहा, प्लीज देख लें। एक तरीका टू को शो करने का ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है। आप देख सकते हैं ये जो चीज है, दिस इज टू। यहां तक को प्रॉब्लम? ये सिंगल क्वांटिटी थी। कितनी क्वांटिटीज थी? क्या दो क्वांटिटीज है यहाँ पे? नहीं। आज हमारा टॉपिक क्या है? ग्राफ्स। क्या टॉपिक है? तो मैंने आज बात लाइन की करनी है। प्यारे बेटे, आप मुझे बताइएगा कि ये जो रिलेशनशिप है 2 + 2, ये किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। 3 तो नहीं आता? नहीं, अच्छा चलो 4 लिख लेता हूं। ये आपका नंबर्स थे। ये क्या तरीका था आपका? राइट? ये क्या थे आपके? एक काम करता हूं, मैं यहाँ मल्टीप्लाई लिख देता हूँ। 2 × 2 = 2 = 4। x × x = x²। जब क्वांटिटी अननोन हो, दिस इज कॉल्ड अलजेब्रा। Yes. और ये जो लाइन है, इसको जब हमने ये करना है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? Twice the size of its original length. इट इज स्टिल 2 times द लाइन। तो मेरे पास उसका साइज क्या बन गया? इफ दिस वाज 2, अगर ये लेफ्ट साइड वाली 2 थी और ये भी 2 है, तो ये 4 होगी ना? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? इफ एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम राइट नाउ, प्लीज आस्क। क्या मैंने जो आपके सामने बिल्ड की है बात, वो आपको समझ आ गई कि नहीं? कि जैसे एक क्वांटिटी को नंबर्स की सूरत में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, अगर नोन हो
अननोन हो तो उसको हम वेरिएबल के साथ या प्लेस होल्डर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उमर साहब, तवज्जो नहीं आपकी है। तो अगर लाइन के जरिए से उसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें तो लाइंस के जरिए ही उसके आंसर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं? अब आप जरा खुद बताइए। Sir, एक I'm आदमी। sorry to interrupt. जी बेटे। I'm sorry to interrupt, but जी बोलो। ये टेस्ट कब होएगा? क्या कब होएगा? पता नहीं बेटे, हो सकता है मैं ना ही लूं, इस वक्त मेरा ध्यान ना इस काम पे है, तो इसलिए जरा सॉरी आप। थोड़ी देर मैं इसको जरा देखना चाहता हूँ, मैं जरा ये बिल्ड कर लूं बात। जब ये आपस में लाइंस की सूरत में यही क्वांटिटी रिप्रेजेंट की जाएगी तो क्या ऐसे ही नहीं आंसर आएगा? Yes. इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कुछ नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। पुराने जमाने में सोने के और चांदी के सिक्के इस्तेमाल किए जाते थे। फिर जमाना बदला, चावल और आटे का वजन इस्तेमाल होने लगा। आज एक नया जमाना आ गया जिसमें कागज के छपे हुए टुकड़े इस्तेमाल हो रहे हैं किसी क्वांटिटी को, वैल्यू की, किसी वैल्यू को शो करने के लिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कोई जमाना था ट्रेडिंग कैसे होती थी? पत्थरों की सूरत में। कोई जमाना आया मेटल के पीसेस की सूरत में होने लग गई। कोई जमाना आया स्टैम्प्ड मेटल्स के जरिए से होने लगी। फिर कोई जमाना आया जो ग्रेन्स होते हैं उसकी सूरत में होने लगी। फिर एक जमाना आया पेट्रोल की सूरत में, नेचुरल गैस की सूरत में ट्रेडिंग होने लगी। और फिर एक जमाना आया जब प्रिंटेड कागज के टुकड़ों की सूरत में ट्रेडिंग होने लगी। वी कैन यूज डिफरेंट मीडियम्स फॉर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांजेक्शंस फॉर शोइंग द सेम क्वांटिटीज। तो हम चूज कौन सा करते हैं? जहां जो मेथड कन्वीनियंट लगे। हम इंडिया से बॉर्डर पे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे लिए सबसे कन्वीनियंट क्या होता है? उधर से 2 ट्रक आएंगे अगर प्याज के, तो इधर से 2 ट्रक जाएंगे टमाटर के। आसान तरीका, कोई पैसों का लेन देन नहीं। हमारी अफगानिस्तान के साथ ट्रेडिंग होती है, ऐसी ट्रेडिंग होती है। हमें ऑयल खरीदना डॉलर में ट्रेडिंग करनी पड़ती है। पाकिस्तान में कोई चीज खरीदनी है रुपयों में ट्रेडिंग करते हैं। चाइना से कोई चीज खरीदनी है युआन में ट्रेडिंग करते हैं। वट एवर इज कन्वीनियंट, हम सेम क्वांटिटी। क्या सोना आप जाके रियाल में खरीदें और उसको जाके डॉलर में बेचें, और यहां से रुपयों को रियाल में ट्रांसफर करके गए थे, वहां से डॉलर में रियाल को कन्वर्ट किया आपने, यहां से रुपयों को रियाल में कन्वर्ट करके उसको सोने में कन्वर्ट किया, उस सोने को जाके डॉलर में कन्वर्ट किया, उस डॉलर को वापस ला के रुपयों में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको क्या लगता है आपके पैसों की वैल्यू बढ़ जाएगी? नो, इट विल बी सेम। इट विल बी सेम। जितने रुपयों से शुरू किया था, अगर रास्ते में कहीं पे डॉलर का रेट या सोने का रेट या रियाल का रेट शिफ्ट नहीं हुआ, अगर रेट्स फिक्स्ड रहे हैं, आप जितने रुपयों से शुरू हुए थे, इसका मतलब सेम ही वैल्यू है जिसको डिफरेंट मोड्स में ट्रीट किया जा सकता। हम करते क्या है, क्या कन्वीनियंट है वो मेथड यूज कर लेते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। और अभी हमने मैथ्स में और भी मेथड्स पढ़ने हैं क्वांटिटीज को शो करने के। लेकिन आज हम कहाँ पहुंच चुके हैं? लाइंस पे। ऊपर वाली लाइंस नंबर्स को जब शो करते थे तो इस तरह करते थे। एक नया मेथड लाइंस ने हमें दिया और उस मेथड का नाम रखा गया ग्राफ्स। और यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है ग्राफ्स को। यहां तक जो बात हमने की है, दैट वाज ओनली टू डिस्क्राइब टू यू गाइस कि ग्राफ्स क्या होते हैं। अ ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन A graph is a pictorial representation of रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज। याद रखेंगे कि लाइन में और ग्राफ में क्या फर्क है? लाइन में और ग्राफ में ये फर्क है कि लाइन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करती है, ग्राफ रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज को। ये याद रखना है। ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? रिलेशनशिप को। किसको रिप्रेजेंट करता है? रिलेशनशिप को। ग्राफ अलजेब्रा में क्यों आता है? सवाल अब ये होना चाहिए, व्हाई डू वी स्टडी इट इन अलजेब्रा? क्योंकि ये हमेशा सिर्फ नोन क्वांटिटीज को ही स्टडी करने के काम नहीं आता, ये अननोन क्वांटिटीज के रिलेशनशिप को भी शो कर देता है। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वांटिटीज को हम इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आपको बताया था कि वेन एवर देर इज एन इक्वेशन, जब भी कोई इक्वेशन होती है तो इक्वेशन के अंदर क्या होता है?
एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रिलेशनशिप हमेशा दो क्वांटिटीज के दरमियान मिनिमम होता है। रिलेशनशिप कितनी क्वांटिटीज के दरमियान होता है? अगर तीन क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप हो तो हमें तीसरी को फिक्स करना पड़ता है, पहले कांस्टेंट करना पड़ता है। अगर हमने रिलेशनशिप स्टडी करना है तो एट अ टाइम दो ही क्वांटिटीज का स्टडी हो सकता है। कितने का स्टडी हो सकता है? तो इसलिए हमने ग्राफ भी कौन से पढ़ने हैं इन आवर सिलेबस? वी विल स्टडी ओनली 2D ग्राफ्स। क्या 3D ग्राफ्स होते हैं? यस होते हैं, लेकिन हमें स्टडी करने की जरूरत नहीं है। ये ए लेवल में जाके भी शायद स्टडी नहीं करने पड़ेंगे आपको। हमारे सिलेबस में कौन से ग्राफ्स हैं? सिर्फ 2D। 2D का क्या मतलब है? दो क्वांटिटीज होंगी सिर्फ जिनका रिलेशनशिप जो होगा। कितनी क्वांटिटीज होंगी? दो। कितनी होंगी? दो। रिलेशनशिप दो क्वांटिटीज का जब होता है तो हम क्या करते हैं, हमेशा इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको भी साइड नोट के तौर पे लेंगे। दी सेम रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग algebra as well as ग्राफ। इसलिए ग्राफ अलजेब्रा के अंदर आता है। हम एक ही रिलेशनशिप को अलजेब्रा में भी शो कर सकते हैं और कहाँ शो कर सकते हैं? ग्राफ में भी। कोई प्रॉब्लम? चूंकि लफ्ज अलजेब्रा आ गया तो हमें पता लग गया इन एन इक्वेशन। इसको मेरा ख्याल है फुट नोट बना लेना चाहिए, क्योंकि ये एक हमारे पास प्रिंसिपल्ड स्टांस है। इन एन इक्वेशन द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज टू मेक वन वेरिएबल द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि हम, ये थोड़ी और लाइन आगे जानी है इसलिए मैं इसको ऊपर करने लगा हूं। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लेते हैं। द सब्जेक्ट इज डिपेंडेंट while the other is सर independent। सर जी बेटे, मिसाल के टू तौर मेक पे के बोलो बाद बोलो। क्या लिखा हुआ है? मैं बेटे अभी बताता हूँ। बेटे कहाँ आपकी क्लास खत्म हो गई है बेटे? मुझे लगा जिमल आई है। जिमल क्लास में है कि नहीं? जी बेटे, ये मेक के बाद लिखा हुआ वन वेरिएबल द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। एग्जांपल देने लगा हूँ आपके सामने। y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो y है ये होगा बेटे डिपेंडेंट, और ये जो x है ये क्या कहलाएगा बच्चों? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। कोई कंफ्यूजन? बच्चों आपको नहीं, पीछे वाले बच्चों को नजर आ रहा है सही से कि नहीं? आप नजर आ रहा है? जल्दी जल्दी ये सेंटेंस नोट कर लें। मैं यहां तक की बात को रिव्यू करना चाहता हूँ आगे की बात समझाने के लिए।
जूम इन करूं और हो गया यहां तक? सबने नो। लिख लिया? मैं यहां तक की बात को रिव्यू करूं जल्दी से? चल, लिख लो जल्दी से लिख ओके। लो। सुनिएगा जी बेटे, मैंने बहुत ज्यादा लेंथ पे जाके, यानी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगा के ये बात समझाने की कोशिश की है, इसलिए इसको दोबारा समेटने के लगाऊं। कोई कॉन्सेप्ट, कोई विजुअलाइजेशन जेन में बिठाने के लिए सारा कुछ किया है। यस, ग्राफ्स को डिस्क्राइब करने के, डिस्कस करने के शॉर्टकट्स भी हैं, एंड वी विल लर्न दोज शॉर्टकट्स, हम उन शॉर्टकट्स को पढ़ेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं आप विजुअलाइज करने के काबिल भी हो। मैंने कहां से बात शुरू की है? मैंने कहा है कि क्वांटिटीज मेजरेबल अगर हो तो उनको पढ़ने का एक तरीका, उनको स्टडी करने का एक तरीका है, आप नंबर्स का इस्तेमाल करें, विच आर सिंबल्स। आपको क्वांटिटीज नोन ना हो, आप प्लेस होल्डर्स का या वेरिएबल्स का इस्तेमाल करें, विच आर एक्स वाई एंड जी, और जो भी आगे चलते हैं। और आप क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए लाइन का भी इस्तेमाल, पिक्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलेशनशिप उनके दरमियान हमेशा होगा, जब भी तो वो दो क्वांटिटीज को जिसके दरमियान का रिलेशनशिप होगा, जब भी रिलेशनशिप होगा दो क्वांटिटीज के दरमियान होगा। नंबर और वेरिएबल्स के केस में हम ये रिलेशनशिप को शो कर सकते हैं यूजिंग अरिथमेटिक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस, जैसा कि ये हमने शो कर दिया। नंबर्स और अननोन और अननोन वैल्यूज के दरमियान कोई रिलेशनशिप है, ठीक है। 8 जो है वो 2 और 4 को मल्टीप्लाई करके बनता है, ठीक है। इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी का फंक्शन भी इसमें शो कर सकते हैं। लेकिन जब लाइंस होती हैं तो इनका रिलेशनशिप शो करने के लिए हमें ग्राफ का इस्तेमाल करना पड़ता है। ग्राफ का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये सीखने के लिए हमें जरा ग्राफ्स को एक दफा देखना होगा कि ग्राफ में होता क्या है। पहली बात, ग्राफ जो है वो है क्या? ये तस्वीर की सूरत में रिप्रेजेंटेशन है किसकी? रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यूज की। वैल्यूज की रिलेशनशिप की दरमियान रिलेशनशिप है ये। वैल्यूज के रिलेशनशिप की रिप्रेजेंटेशन है। मैं क्या बोली जा रहा हूँ? वैल्यूज की क्या कह रहा था मैं? रिलेशनशिप के दरमियान रिलेशनशिप है, हालांकि कहना क्या था, ये रिप्रेजेंटेशन है। प्रेजेंट कर रहे हैं हम एक डेटा को, कौन से डेटा को? कि एक वैल्यू का दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्या है, एक वैल्यू का दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्या है। ऑल वी नीड टू डू इज टू रिप्रेजेंट दिस, कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। ग्राफ सिर्फ ये काम करता है, ये क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं है। लेकिन क्या इससे क्वांटिटीज रिप्रेजेंट की जा सकती हैं? यस, की जा सकती हैं। क्या क्वांटिटीज रिप्रेजेंट हो सकती हैं? यस, हो सकती हैं। इससे पहले ग्राफ पढ़ते मैंने आपको बताना था इस रिलेशनशिप को अलजबरा के जरिए भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। और मैंने आपको बताना था कि हमें 2D ग्राफ से पढ़ना है, यानी दो क्वांटिटीज के रिलेशनशिप को पढ़ना है। और एक चीज और बड़ी जहन में लाजमी है कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है, हम हमेशा इक्वेशन में क्या कर लेते हैं, एक सब्जेक्ट बना लेते हैं और दूसरे को सब्जेक्ट नहीं बनाते। जिसको सब्जेक्ट बनाते हैं वो डिपेंडेंट होता है, और जिसको सब्जेक्ट नहीं बनाते वो इंडिपेंडेंट होता है। इसका क्या मतलब है? हम इनपुट देंगे इसको और ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। इसकी मिसाल क्या है? मेरे पास मेरे भाई से डबल पैसे हैं, तो मेरे पास कितने पैसे हैं ये मायने नहीं रखता, भाई के पास कितने हैं ये मायने रखता, उसके अकॉर्डिंगली देखा जाएगा मेरे पास कितने पैसे हैं। रिलेशनशिप क्या है? उसके पैसों को दो से ضرب दें तो मेरे पैसे निकल आए। वी क्लियर सो फार? अब थोड़ी सी वोकैबुलरी देख लेते हैं।
अब जरा वोकेबलरी थोड़ी सी देख लेते हैं। ये जो आपको ग्रीन, सॉरी ब्लू लाइंस के साथ नजर आ रहा है, यहां से लेकर दिस थिंग इज कॉल्ड ग्रिड। इसको क्या कहते हैं बेटे? ये ग्राफ नहीं होता बेटे, इसको ग्रिड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटे? ये जो आपको ग्राफ पेपर जिसको हम कहते हैं ना, वो असल में ग्राफ पेपर ग्रिड रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? यहां तो कोई प्रॉब्लम। ये क्या है? ग्रिड है। ये क्या है? ग्रिड क्या होता है? ग्रिड एक नक्शा होता है। इस ग्रिड में आपने मिसाल के तौर पे यहां से रवात कितनी दूर है? टेक अ गैस। डिस्टेंस बताइएगा कितनी दूर है। हाँ, 15 मीटर। डिस्टेंस बताइएगा। यहां से रवात 15 कितनी दूर है किलोमीटर। बच्चों? 50 किलोमीटर? 15 किलोमीटर? चले 15 किलोमीटर है। यहां जहां मैं खड़ा हूं, यहां से एक बंदा कह रहा है सर रवात 15 किलोमीटर है। लेट्स से ये सही कह रहा है, यहां से रवात 15 किलोमीटर है। अगर मैं इरहा को या किंजा को या आमना को या मुंतहा को पूछूं कि बेटे रवात कितनी दूर है, गौर कीजिएगा, आपसे मैंने क्या पूछा था? यहां से रवात कितनी दूर है, और उनसे सिर्फ इतना पूछा है, रवात कितनी दूर है। तो क्या उनका जवाब भी 15 किलोमीटर होगा? वो लोग अगर गूगल मैप्स खोलें और चेक करना चाहें रवात कितनी दूर है, तो उनमें से किसी के पास जवाब आएगा 700 किलोमीटर, मे बी 500 किलोमीटर। किसी के पास जवाब आएगा 50 किलोमीटर, और किसी के पास शायद जवाब आएगा 3000 किलोमीटर। ये रवात क्या अपनी जगह से हिल रहा है? तो फिर डिस्टेंसेस क्यों डिफरेंट आ रहे हैं? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है। क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है। वो जो स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं उसको बेटे? और हम ग्रिड पे ओरिजिन इसको कहते हैं बेटे। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है कि मैंने देखना कहां से शुरू करना है। ओरिजिन का ये मतलब नहीं है चीजें शुरू यहां से होती हैं। ओरिजिन सिंपली मींस मैंने देखना कहां से शुरू करना है। आप जरा एक तरफ देखिएगा, आई डोंट नो इसमें वो सेटिंग्स होती भी हैं कि नहीं। लेट्स सी इसमें वो सेटिंग्स होती हैं कि नहीं। टाइम 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 टाइम, ये जनाब टाइम है जी। टाइम, ये टाइम जोन है जी। अल्लाह करे कि सेट ऑटोमेटिकली करते हैं तो नीचे हो जाना यार। सेट ऑटोमेटिकली बंद करना होगा। ये इसमें वो शो नहीं होता। सर आप मेरे वाले में कर रहे हैं। नहीं, आपके वाले में भी नहीं करूंगा। मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से होगा, गूगल में जाके दिखाता हूँ। टाइम जोन्स, टाइम जोन ऑफ पाकिस्तान, क्या लिखा हुआ है? पाकिस्तान का टाइम जोन क्या है? टाइम जोन इन पाकिस्तान क्या लिखा हुआ है? GMT+5 का क्या मतलब है? हमें गूगल पे रेटिंग मिली हुई है 5 स्टार। आपको लगता है हम ऐसे हैं कि हमें 5 स्टार रेटिंग मिले? आपकी जिंदगी तो भी बाकी है ना, क्या नहीं? अच्छा, थैंक यू जी प्यारे बच्चों। ये +5 क्या होता है? क्या +5? जी सर, ये +5 किसी को पता है क्या होता है? बगैर गूगल किए प्लस किसी को पता है? 5 मिनट। सर जो जीएमटी नहीं होता पता है उसमें +5 आवर्स प्लस होते हैं। है? GMT क्या होता है? एक मिनट टाइम ठहरो जी। मेरी आमना कह रही है टाइम। सर जो GMT होता है उसमें 5 आवर्स प्लस होते हैं। क्या होता है GMT? सर ग्रीन टाइम कुछ इस तरह होता है। हाँ, कोई मेरी टाइम कुछ होता है? अब जरा गौर से सुनना आपने, प्लीज तवज्जो से सुननी बात। पूरी दुनिया में किसी एक जगह पे, जो कि इंग्लैंड में वाक़ है, चूंकि इंग्लैंड हर जगह कॉलोनाइज कर रहा था, इंग्लैंड ने कहा ये टाइम इज एक्यूरेट टाइम। जैसे हमने पाकिस्तान से इंडिया जाना, इंडिया को देखना हो तो हम क्या कहते हैं? इंडिया आधा घंटा आगे है। हमने सऊदी अरब का टाइम पूछना हो कुछ देर, तो क्या होता है?
क्या टू होता है? आवर्स सऊदी अरब का टाइम क्या कहते हैं? 2 आवर्स। क्या सऊदी अरब वाकई पीछे है हमसे? नो। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं? अपने रेफरेंस से बात कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? अपने, किसी ना किसी को तो रेफरेंस पॉइंट बनाना पड़ेगा ना। मिसाल के तौर पे, भाई ये उमर दाएं तरफ बैठा हुआ है कि बाएं तरफ बैठा हुआ है? अगर मैं इससे पूछूंगा तो ये कहेगा सर लेफ्ट पे बैठा हुआ है। अगर मैं इससे पूछूंगा ये कहेगा सर राइट पे बैठा हुआ है। क्या उमर अपनी जगह चेंज कर रहा है? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस पॉइंट। तो वो जो रेफरेंस पॉइंट है किसी जगह के टाइम को, चूंकि इंग्लैंड हर जगह कॉलोनाइज कर रहा था, तो उसने अपने आप को जीरो रखा, यानी ओरिजिनल वैल्यू रख दी। और बाकियों को कहा ये मेरे से आधा घंटा आगे है, पीछे है, क्या हो रहा है। वी क्लियर सो फार? दैट्स जीएमटी, मीन टाइम, मेरी टाइम, जो भी जीएमटी का मतलब देख लेते हैं अभी। बट यू गेट दी आइडिया कि ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसी मीनिंग तरह के ग्राफ टाइम के अंदर में सोल दिया GMT प्लस ये 3 लो यार, जीएमटी स्टैंड्स फॉर, जी चेक कर लेते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। आगे चलें जी, वापस अपने इस पे आ जाए, ग्राफ पे। ओरिजिन क्या होगा जहां से बात शुरू की जाएगी? ओरिजिन क्या होगा? जहां से बात, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होगी। एक्स पे हम क्या करेंगे? ये हमारी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है प्यारे बच्चों, ये हमारी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि ये वाली जो लाइन है ना, इसको हम कहते हैं, जिसको कि हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ये क्या करेगी? रिप्रेजेंट करेगी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? नहीं, रिप्रेजेंट्स इंडिपेंडेंट टाइम, सॉरी इंडिपेंडेंट वैल्यू। प्लीज तवज्जो काम पे, प्लीज इधर तवज्जो। एक्स एक्सेस किसको रिप्रेजेंट करेगा हमेशा? इंडिपेंडेंट वैल्यू को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? और जो वाई एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा हमेशा? इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। क्या कहते हैं इसको हम? और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डिपेंडेंट वेरिएबल को। वी गुड इनफ फिट है यहां तक? समझ आई यहां तक किसी को? यस और नो? यही होता है। ये जो ग्रीन लाइन है बेटे, प्लीज काम पे तवज्जो चाहिए यार, प्लीज। ये जो ग्रीन लाइन है बेटे, दिस इज एक्चुअली ग्राफ। ग्राफ इस ग्रीन लाइन को कहते हैं। ग्राफ असल में ये जो ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है, इसको कहते हैं। ये ग्रीन लाइन हमें क्या क्या बताती है? ये ग्रीन लाइन कुछ बातें हमें बताती है। हर लाइन लाइक को मैं बेटे भी बताऊंगा, 1 मिनट आप ठहर से, आप गैस ना करें। जब मुझे गैस करवाना होगा, आई आस्क यू टू गैस समथिंग। नो, आई हर, एम सेइंग लाइक गॉसिप। नहीं, नॉट लाइक गॉसिप, गुड जोक बट नॉट गॉसिप। मैंने कहा ये ग्रीन लाइन हमें कुछ को बताती है, बातें बताती है, तो इरा कहती सर जैसे गॉसिप होता है वैसे बातें, तो नहीं, ये गॉसिप वाली बातें नहीं बताती। सुनिएगा जरा प्लीज, आई वॉन्ट योर, आई नो, बहुत पितर इधर 1 मिनट, जरा एडजस्ट कर लें इसको, विजुअलाइज करना आना चाहिए, ये डेवलप कर लें माइंड में प्लीज। पुत्र इधर इब्राहिम, ध्यान दे जरा थोड़ी देर। ये ग्रीन लाइन कुछ बातें हमें बताती है। क्या बातें बताती है? मैं पहले उसको आपके सामने इस तरह से कर देता हूँ। ये लाइन इस तरह से है, ये रिलेशनशिप है ना एक्स और वाई का, इतना तो हमें पता है, ये एक्स और वाई के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रही होगी। क्या ये लाइन ऐसे हो सकती थी? क्या ये रिलेशनशिप ऐसा हो सकता था? क्या ये रिलेशनशिप यहां से ऐसे जा सकता था? क्या ये रिलेशनशिप ऐसे जा सकता था? वी हैव स्टडीड ऑल ऑफ दैट इन आवर प्रीवियस वन ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर्स, कि ये रिलेशनशिप मुख्तलिफ तरह का हो सकता है। ये रिलेशनशिप डायरेक्ट हो सकता है, ये रिलेशनशिप इनवर्स हो सकता है जी सर, ये रिलेशनशिप लिनियर हो सकता है, वी हैव स्टडीड दैट ऑलरेडी। ये रिलेशनशिप क्वाड्रेटिक हो सकता है, ये रिलेशनशिप क्यूबिक हो सकता है। इन रिलेशनशिप्स को एक दो आप फिर से हम रिव्यू करेंगे, लेकिन जैसे जैसे रिलेशनशिप बदलता जाएगा वैसे वैसे ग्राफ की शक्ल भी, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? हमें ग्राफ की शक्ल को आइडेंटिफाई करना तो आ जाएगा उसको देखकर। जैसे अब तक जो हम पढ़ चुके हैं वो हमें बता रहा है कि ये ग्राफ लिनियर है। ये कौन सा ग्राफ है?
लेकिन आज के बाद आपको ग्राफ के बारे में क्या पढ़ना है, आपको ग्राफ को देख के कुछ चीजें आती होनी चाहिए। वो चीजें क्या हैं, वो मैं आपके सामने नीचे लिख रहा हूं। ये जो रेड और येलो ऑरेंज है, बाय द वे ये भी मैं आपको बता दूं ये क्या चीजें हैं। ये ऑरेंज जो है ये बता रहा है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक्स में कितना चेंज आया है, और ये जो रेड है ये हमें बता रहा है कि इसी दो पॉइंट से लेकर यहां तक वाई में कितना चेंज आ रहा है। हम इस ग्राफ से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या हेल्प ले सकते हैं इसकी शक्ल देख के, वो अभी हम डिस्कस करने लगे। सिर्फ आई टेक 2 मिनट्स मोर। आई वॉन्ट योर 100% अटेंशन। डोंट पास कॉमेंट्स टू ईच अदर। 2 मिनट में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस ग्राफ से हम क्या क्या और स्टडी कर सकते हैं। पहली चीजों में ग्राफ बताते हैं हमें। हाउ, हाउ की बजाय इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोटिस इन अ ग्राफ। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास मैंने ऊपर आपको साइड नोट लिखवाया था, हम अलजेब्रा के लिए भी एक्सप्लेन ग्राफ को कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते, क्या कर सकते हैं, अलजेब्रा के लिए भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैं आपको बताने लगा हूं कि कोई चीज होती है विच इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड। Sir, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जी बेटे। can I leave for bio class? बेटे बायो शुरू हो गई है आपके ख्याल में? Yes, I think मैसेज आ गया मैं बेटे आ गया। ठीक है, आप अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स की क्लास में इस टाइम कोई अहम बात नहीं हो रही, यू कैन लीव फॉर बायो। जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया था, क्या स्टैंडर्ड बनाया था? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये लिखनी नहीं है, ये लिखनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाई थी ना, कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसी तरह से बेटे, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से, मैम आपकी खुशकिस्मती है या मेरी बदकिस्मती है, लेकिन उसके बावजूद, सॉरी मैं ना कल मुझे दोबारा ये लेक्चर सारा रिपीट करना पड़ेगा। अब आपकी और मेरी दोनों की बदकिस्मती समझ लें, लेकिन मुझे 2 मिनट चाहिए कि मैं ना इस पेंसिल को रिकनेक्ट करूं, थोड़ा सा चार्ज कर लूं। मैंने ये बात इधर ना कंप्लीट की, कल का सारा लेक्चर जाएगा, किसी को बताने में लग जाएगा। मैं आपको पूरी करने देता हूँ, मैंने कभी नहीं आपकी क्लास से बच्चों को जबरदस्ती बुलाया। आप पूरी 9 बजे तक ले जाकर किसी दिन, शायद मैं नहीं रुकूंगा। वो लेक्चर मैंने देखे, अब मैंने फौना गड्ढा लगा के एक चीज डेवलप की है। यूं समझेंगे मैं केक बेक कर रहा था, एंड पे जब आइसिंग का टाइम आया आपने कहा नहीं जी बस करें। आप तो कुकिंग करती हैं, आपको पता है, दम पे ना चावलों को चढ़ाया जाए, फिर तो सोचें क्या होता। तो मैं यही तो मसला है। अब इन लोगों को मैंने इतनी मुश्किल से ये बातें बताई हैं कि आखिरी दम पे समझे चावल रखे हुए हैं, दम ने 1 मिनट पहले उठा दिया ना, तो वैसे ही ये बड़े बेदम हुए हुए हैं। आई जस्ट टेक 1 और 2 मिनट्स हार्डली, बस सिर्फ 2 मिनट चाहिए पेंसिल चार्ज करने के लिए। 7% होगी, गुड इनफ है जी, इतनी चार्ज करनी थी। वापस प्रोजेक्टर लगाते हैं और इनको समझाते हैं जी। मैंने आपको पिछले साइड नोट में बताया था कि किसी भी ग्राफ को एल्जेब्रिकली भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो फॉर अ लीनियर ग्राफ, मैडम को जरा ना करें, सीधी होकर बैठ जाए। फॉर अ लीनियर ग्राफ, स्टैंडर्ड इक्वेशन इज y is equals to mx plus c. Let me change the colors of these words. इस c का और इस m का जरा कलर चेंज कर लेते हैं। Let me put blue and green there. mx plus c. ये एक ग्राफ हमें क्या बताता है? इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोटिस इन ग्राफ। पहली चीज आपने जो नोटिस करनी है इसके अंदर, वो क्या है बेटे? वो है इसका y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या है?
इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर y इंटरसेप्ट c है। क्या है बेटे? y इंटरसेप्ट क्या करता है? tells us the exact point where the graph cuts y axis। y एक्सिस हमें बताता है, ये c जो होता है y इंटरसेप्ट इसको हम कहते हैं, ये हमें बताता है कि y एक्सिस में ये कहाँ पे y एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर ये y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है? कोई बता सकता है ये किस पॉइंट पे y एक्सिस को कट कर रहा है? हाँ जी, सोचते जीरो। अब गैस करें। जीरो पे कट कर रहा है। कहाँ कट कर रहा है? तो इस जगह पर c इज इक्वल्स टू, यहां तक को प्रॉब्लम? किसी को कोई कंफ्यूजन? दूसरी चीज जो आपको नोटिस करनी है हमेशा ग्राफ के अंदर, वो क्या है? ग्रेडियंट, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? स्टैंडर्ड इक्वेशन में m से। ग्रेडियंट क्या होता है? इट इज द चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। जैसा कि हमने ऊपर देखा था, m इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख चुके हैं। y में x में कितना, y में कितना चेंज आया है x में चेंज लाने से, तो ये पर यूनिट चेंज निकाल देता होता है। इसको लिखने का एक दूसरा तरीका क्या है? इसको लिखने का एक दूसरा तरीका ये है, आपको पता है ना, जब डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को, तो बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू माइनस करनी होती है। दिस इज योर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को आराम से अगर मैं आम लफ्जों में बयान करूं तो क्या कहूंगा? टेढ़ापन या स्टीपनेस, या क्या कहूंगा इसको? स्टीपनेस। क्या कहूंगा बेटे? स्टीपनेस एट अ फिक्स्ड पॉइंट। किसी खास पॉइंट पे ये कितना स्टीप है, इसको कहते हैं ग्रेडियंट। क्या बेटे? इट इज अ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई कंफ्यूजन बच्चों? ये दो वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको देखनी होती हैं इस पूरे सिस्टम के अंदर। ग्राफ के अंदर हमें ये चीजें देखनी होती हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? अब ग्राफ के चैप्टर में हमारे पास कौन कौन सी बातें पढ़ने के लिए होंगी, वो सारी चीजें अलजबरा की हम इंशाल्लाह कल से करेंगे सॉल्व। आज आपका टेस्ट लास्ट क्लास में मैथ्स का होगा ही होगा, वो फंक्शंस तक होगा। वो कहां तक होगा? फंक्शंस तक। कहां तक होगा? अगर आप गौर करें तो ये एफ एक्स इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, दीज आर द सेम थिंग्स। तो जो ग्राफ की इक्वेशन होती है वो दरअसल क्या होता है? फंक्शन ही की, इसीलिए फंक्शंस पहले पढ़ाए हैं आपको। इसीलिए आपको फंक्शंस पहले पढ़ाए हैं कि ग्राफ इज बेसिकली, एवरी ग्राफ इज बेसिकली अ फंक्शन, अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। एवरी ग्राफ इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। ये साइड नोट पे लिख लें और यहां हम अपना क्लास का लेक्चर कंक्लूड करेंगे। एवरी ग्राफ, प्लीज ये आपने लिखे बगैर रजिस्टर कैसे नोट डाल दिया बैग में, ये लिखने की बात। एवरी ग्राफ इज अ, मैम वैसे आखिरी जुमला लिखे, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। दैट इज ऑल फॉर टुडे। अब आप लोगों की बायो की, जिनकी क्लास है उनकी बायो की है, जिनकी सीएस की है वो लोग 5 मिनट वेट करेंगे। मैं पेंसिल को थोड़ी देर और चार्ज करूंगा और उसके बाद मैं सीएस की क्लास स्टार्ट करूंगा। जी एक सेकंड में सिर्फ रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, उसके बाद आप